और अगर आप में से कोई भी ऐसा है, अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा जो है वो आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स जो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, iOS पे भी अवेलेबल है, ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहां पर जो मैं लाइव पढ़ाती हूँ आपको, जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, सबकी पीडीएफ जो है वो आपको अप टू डेट मिलती है। आपके लाइव टेस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप पूरा सीबीटी एनवायरनमेंट जो है वो फील कर सकते हो। आपके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, और रोज आप लोगों को एक क्विज मिलता है विद अ टाइमर, सो दैट आप सभी लोगों को आइडिया लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट होता है। ये फ्री टेस्ट पेपर 1 का होता है, जिसमें आप सभी लोगों को आइडिया लगता है कि आप कहाँ जो है वो लाई कर रहे हो। हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के पास में, इस पर आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए भी, कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी जनरल क्वेरी है आपकी। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन ने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। इस ऑफलाइन बैच को अपन अपने ऑफलाइन कैंपस, जो कि पहला जयपुर में सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है, जो कि गोपालपुरा के पास में है। भाई अगर आप सभी लोग हमसे पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो या जयपुर के आसपास रहते हो और आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, तो 3 दिन का फ्री डेमो है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अपनी ऑफलाइन की पूरी टीम है और आप लोगों के लिए जो है वो डेली यहाँ पर क्लासेस लगती है। ये यूआरएल क्या होता है? सबसे पहली बात तो जो यूआरएल होता है वो होता है आप लोगों का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होती है आप लोगों की यूआरएल की फुल फॉर्म। अब जो आप लोगों का यूआरएल होता है, इस यूआरएल को जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आप सभी लोगों के सामने लिखूंगी तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दैट https, फिर ऐसा कॉलन होता है, 2 फॉरवर्ड स्लैश होता है, फिर ऐसा www होता है, फिर डॉट होता है, फिर इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट लिख देती हूँ jrfadda.com होता है। इसके अलावा भी स्लैश करके जो है वो आप लोगों के पास में यहाँ पर पेज नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है। ये सारी जो कहानी है, ये सारी जो चीजें होती है, ये आप सभी लोगों का ये कंप्लीट पैकेज जो होता है ना, जब भी आप कोई चीज को सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, कहीं भी सर्च करते हो, तो ये जो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन कहलाती है यूआरएल। यूआरएल में सब सारी चीजें आती है। अब जो ये यूआरएल है, इसके अंदर एचटीटीपी जो होता है आप लोगों का, ये मैंने आपको बताया था, ये प्रोटोकॉल है। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये आप सब लोगों को अगर याद हो तो कल मैंने बताया था इंटरनेट पर आदान प्रदान करने के लिए, डेटा का ट्रांसफर करने के लिए मैम होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद आ रहा है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इसकी, और एस का मतलब होता है मैम सिक्योर। ये जो होते हैं ये सेपरेटर्स की जैसे काम करते हैं, आपके कॉलन लगा हुआ है, फिर 2 स्लैश लगे हुए हैं। ये जो आप लोगों का www है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आप लोगों के वेब को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप लोगों का .jrf अड्डा है, ये जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैम डोमेन नेम। क्या कहलाता है? डोमेन नेम। ये जो आप लोगों के लिए .com लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है मैम डोमेन का एक्सटेंशन। ठीक है जी। और ये जो आप लोगों के लिए ये स्लैश करके पेज लिखा होता है, ये आप लोगों को बताता है कि आपने अभी कौन सा ओपन किया हुआ है पेज, करंट कौन सा पेज है जो आपने ओपन किया हुआ है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आपके एक यूआरएल के अंदर ही होती है। एक बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर वंस अपॉन अ टाइम एक सवाल आया था कि दोनों में से कौन सी चीजें जो सही लिखी है मैंने। देखो ये यूआरएल है और ये आप लोगों का डोमेन नेम है, ठीक है ना? या फिर मैं उल्टा बोल दूं कि ये जो है ये आप लोगों का यूआरएल है और ये जो है ये आपका डोमेन नेम सिस्टम है। दोनों में से कौन सा जो है वो सही है, ये एक बार आप लोगों से सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया था। जरा बताइएगा, अगर ये डायग्राम नंबर 1 मैं बोल दूं और ये डायग्राम नंबर 2 बोल दूं, तो दोनों में से कौन सा सही है? अभी अभी बताया, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आइडिया देंगे मुझे, दोनों में से कौन सा सही है?
कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? अरे नहीं बेटा, सेकंड वाला डायग्राम बिल्कुल सही बनाया मैम आपने, है ना। अभी अभी तो समझा है कि ये पूरा यूआरएल कहलाता है और उस यूआरएल के अंदर मैम डोमेन नेम है, डोमेन एक्सटेंशन है। तो आपका सेकंड वाला डायग्राम बिल्कुल बढ़िया है मैम। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये एक नई चीज है, आपको याद रखनी है। आज तक आप सभी से यूआरएल के फॉर्म में चीजें पूछी गई है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यूआरएल का एक और नाम होता है और उसका नाम होता है वेब एड्रेस, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा ये जो टर्म है लोग इसको अलग समझते हैं, यूआरएल और वेब एड्रेस के अंदर डिफरेंस लोगों को करना की सोचते हैं या हमेशा सर्च करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूआरएल एंड वेब एड्रेस। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि दोनों एक ही चीज होती है। यूआरएल का मतलब ही वेब एड्रेस होता है। ये कभी भी किसी भी एक वेबसाइट का क्या है या कभी भी किसी भी एक ऑनलाइन रिसोर्स का क्या है, पूरा का पूरा पता है, पूरा एड्रेस है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से पेज पे जाना है, सब सारी कहानी जो है वो इसके अंदर लिखी होती है। अब देखो सीन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा ये आप सभी लोगों की इंटरनेट की दुनिया थी। हाँ मैम, ये हमारी इंटरनेट की दुनिया है। इस इंटरनेट की दुनिया पर ये क्या है, ये मैम सर्वर है, ठीक है ना। इस सर्वर पर बहुत सारा रिसोर्स रखा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो सर्वर है, इमेजिन करिएगा ये मेरा सर्वर है, मतलब जेआरएफ अड्डा का सर्वर है। इस जेआरएफ अड्डा के सर्वर पर आपको क्या मिलेगा, आपको पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह सारा का सारा जो हमारा कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, ठीक है मैम। अब क्या है, इमेजिन करिएगा कि ये कौन है, ये है, कोई भी एक बच्चा ले लेते हैं अपने जो भी क्लास में आया है ना, लक्ष्य ले लेते हैं, ठीक है जी, लक्ष्य जी है, ठीक है। लक्ष्य जी का एक बार हम ये लो, ये है लक्ष्य जी। अब लक्ष्य जी क्या करने आए हैं, लक्ष्य जी जो है वो जेआरएफ अड्डा पर जाना चाहते हैं और जेआरएफ अड्डा पे जाते समय वो डेटा वेटा निकालना चाहते हैं, कुछ पेपर 1 का कंटेंट वगैरह उनको पढ़ना है, क्लासेस देखनी है या कुछ भी चीजें जो उसको करनी है। अब लक्ष्य जी क्या है, वो क्या करेंगे मैम, लक्ष्य जी अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। वेब ब्राउजर के ऊपर अपने यूआरएल के अंदर वो क्या टाइप करेंगे, वो टाइप करेंगे पूरा का पूरा मैम जो भी आपका वेब का एड्रेस होगा वो टाइप करेंगे और उस एड्रेस के थ्रू जो है हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग सर्च इंजन के थ्रू इस वेब की दुनिया में पहुंच जाएंगे। सिंपल सी कहानी है मैम, ये चीज होती है, हाँ ये चीज होती है, कल भी हमने समझ ली थी, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर इस पूरी इंटरनेट का जो ये आपका सिनेरियो है ना, इस पूरे इंटरनेट का सिनेरियो समझाती हूँ कि ये तो थी सिचुएशन कि हमें क्या करना है। अब मैं बताती हूँ कि पूरा सिनेरियो होता क्या होगा। जब आप इस इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गए हो तो आपको कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसे आप लोगों को फॉलो करना रहता है। अब देखो जो आप लोगों का जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है या जो आप लोगों का इंटरनेट है वो आपके एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सूट पे चलता है। क्लाइंट मशीन के ऊपर कुकी बन के सेव हो जाना, है ना, गेट एंड पोस्ट जैसी प्रोटोकॉल्स का काम करना, किसी न किसी तरीके का फाइल ट्रांसफर होगा, यानी कुल मिला के हम जो भी काम करेंगे वो एक प्रोटोकॉल के तहत करेंगे और वो प्रोटोकॉल होता है आपका HTTPS, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है मैम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है, साइबर स्पेस है, दिनों दिन पब्लिक डोमेन और बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे आते जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन लक्ष्य अच्छे काम के लिए आया है या हैकिंग करने के लिए आया है, इसके इरादे नेक ना हो, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए यूज कर लेते हैं सिक्योर। जो ये कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं सिक्योर। इससे क्या होता है मैम, और ज्यादा सिक्योरिटी के साथ में काम होता है एक पब्लिक डोमेन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो यूआरएल के अंदर, वेब एड्रेस के अंदर मैंने आपको बताई वो है क्या, आपका HTTP, दैट इज आपका प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये किसी भी प्रकार का जो ट्रांसफर का काम है उसे संभालेगा। ये ही है जो आप लोगों का कंप्लीट सेशन जो है उसको मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। आपसे मैं ये बोलूं कि ये कहां से आया है, तो ये आप लोगों को मैंने कल बताया था मैम, ये OSI मॉडल का एक प्रोटोकॉल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का ही एक सिस्टम है मैम, वो ये आपके लिए लेके आया है। यानी कि सबसे पहला चीज जो आप लोगों के प्रोटोकॉल सूट में होगा वो HTTP होगा, जो यूज किया जाएगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम इंटरनेट टुवर्ड्स इंटरनेट, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रीफिक्स। आपका यह बेसिकली कह रही हूँ कि ये प्रीफिक्स है आप लोगों के वेब एड्रेस, समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, देखो मैं कॉलन और स्लैश भी समझा सकती हूँ बट उस पे बाद में आएंगे, पहले मैं आती हूँ नेम के ऊपर। अब ये जैसे कि इन्होंने नाम लिखा है JRF
अड्डा इन्होंने लिखा है ना, JRF अड्डा इन्होंने लिखा है। www तो समझाने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने परसों की क्लास में समझा दिया था। वेब के रिसोर्सेज को, डेटा रिपोजिटरी को हमें एक्सेस करना है तो हम www मेंशन करते हैं, ये हमारा मेन एरिया है जिसमें हमको जाना है, तो इसलिए हमने www को मेंशन किया है। ठीक है, अब हमने लिखा है JRF अड्डा। ये क्या है मैम? ये अभी अभी आपने बताया था, ये है आप लोगों का डोमेन नेम। ठीक है, अब देखो इस बड़े से वेब के रिसोर्स के अंदर हमारा तो छोटा सा सर्वर है जहां तक हमको पहुंचना है। जब आप अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो आपको उसके घर का जो एड्रेस है वो पता होता है ना? हाँ मैम पता होता है। तो घर के एड्रेस में मैम पहले तो देखो पूरा का पूरा स्टेट आता है या पूरी की पूरी कंट्री आती है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में आपका दोस्त है, फुल इंग्लिश मीडियम। अब देखो मैम सीन ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में हम जाएंगे तो पहले तो हमको कंट्री का नाम पता होगा, फिर मैम हमको कौन सी सिटी में जाना है, मतलब कौन से स्टेट में जाना है, स्टेट का नाम पता होगा। उस स्टेट में भी कौन सी पर्टिकुलर सिटी में जाना है, उस सिटी में भी कौन सी कॉलोनी में जाना है, कौन से अपार्टमेंट में जाना है, कौन सा गेट नंबर नॉक करना है, तब जाके हमारे दोस्त तक हम पहुंचेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक एड्रेस होता है ना, नॉर्मल एड्रेस। बिल्कुल वैसे ही हमको हमारी इंटरनेट की बड़ी सी दुनिया में हमको पहचानते कैसे हैं लोग? नाम से। सही बात है, पर ये नाम किसके लिए है? ये लक्ष्य के लिए है, यानी कि यूजर के लिए। हम हैं इंसान, और जो ह्यूमंस होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों को नाम से याद रखते हैं, नंबर से याद नहीं रख सकते। नंबर से याद नहीं रख सकते। आपको लोगों का नाम याद होता है, लोगों का नंबर याद नहीं होता है। ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको जो है मैम, जैसे हमारे पास में फोन आ गए, फोन आने के बाद में आप सबका नंबर सेव कर लेते हो। कितने ऐसे लोग हैं जिनका नंबर आपको याद होगा? हार्डली मम्मी पापा या भाई बहन, इसके अलावा तो किसी का नंबर मैम हमको याद ही नहीं होता। या फिर ऑफ कोर्स समवन वेरी वेरी स्पेशल, वो आप सब लोगों की लाइफ में जो होंगे उनका भी नंबर, उनका तो मैम हमको मुंह जबानी याद होगा। उस मैटर पे मैं नहीं जाऊंगी, वो आपको याद हो सकता है, आप अच्छे हो उस मामले में। बट मैं बता रही हूँ नॉर्मल, जैसे मेरा केस है भाई, मेरे को तो नहीं याद होता। मम्मी का याद है, पापा का याद है, भैया का याद है, दैट इज इट। भाभी का भी याद नहीं मेरे को। तो कुल मिला के जैसे जैसे मैम फोन डेवलप हो गए, हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लॉग में सबके कॉन्टेक्ट नाम से सेव कर लेते हैं। ये रेखा, ये सुषमा, ये जया, सब मिलके निर्मा के ऐड में आते हैं। ऐसे सब हम सेव कर लेते हैं मैम, याद कुछ नहीं रहता हमको, नाम याद रहता। एक बार किसी की शक्ल देख ली, उसका नाम मैंने आपको बता दिया तो नाम आपको याद रहेगा। हम ह्यूमन ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी कंप्यूटिंग दुनिया है, वो कंप्यूटिंग दुनिया क्या करती है, वो मैम एड्रेस को या किसी भी चीज को किससे याद रखती है? नंबर की फॉर्म में याद रखती है, या आप ये कह सकते हो बाइनरी नंबर के फॉर्म में याद रखती है। 0 और 1 की भाषा में हम सब चीजों को याद रखती है। 0 और 1 की भाषा में सारी चीजों को याद रखती है मैम। बहुत बढ़िया बात है, 0 और 1 की भाषा में याद रखती है। तो अब सीन ऐसा है कि लक्ष्य ने तो क्या लिखा था मैम? JRFadda.com लिखा था। और हमको या कंप्यूटर जी को क्या पता है? सर्च इंजन कैसे सर्च करता है मैम? सर्च इंजन जी को तो आईपी एड्रेस के बारे में पता होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे आईपी एड्रेस। तो आपका जो वेब एड्रेस है, उस वेब एड्रेस के अंदर जो डोमेन नेम लिखा है, उस डोमेन नेम को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? आईपी एड्रेस के अंदर। अब ये जो आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है? डोमेन नेम सिस्टम का होता है। बहुत बढ़िया सवाल आपको बता रही हूं, फुल फॉर्म भी लिख देती हूं, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल कह लो, सिस्टम कह लो, एक तरीके का मेथड है जो एक डोमेन नेम को लेता है और डोमेन नेम से एक आईपी एड्रेस जनरेट करने का काम करता है। जहां भी दुनिया में कंप्यूटर की भाषा में आपको स्लैश मिलेगा तो याद रखना वो क्या होता है? रूट डायरेक्टरी को शो करता है। रूट डायरेक्टरी को शो करता है। हिंट समझ में आ रहा है क्या? ओले, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। रूट को शो करता है। रूट मतलब जड़, यहां से सारी शुरुआत हो रही है। तो रूट डायरेक्टरी होती है। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर आप जो है वो किस तरीके का आईपी एड्रेस मांग रहे हो? आप जो है वो .com का मांग रहे हो, आप जो है वो .in का मांग रहे हो, आप जो है .mil का मांग रहे हो, आप किसका मांग रहे हो? ठीक है ना, .org का मांग रहे हो, आप किसका आईपी एड्रेस मांग रहे हो? इस तरीके से अलग अलग इन्होंने क्या बना रखे हैं? फोल्डर्स। आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये अलग अलग आप लोगों के लिए क्या होंगे? टॉप लेवल डोमेन्स होंगी। और इन टॉप लेवल डोमेन के अंदर अब क्या आएगा? आप
.com पे जाओगे। इस .com पर आप लोगों के पास में जितने भी डेटा होगा वो सभी का सभी डेटा यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब आप क्या करोगे, या डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस बोलेगा कि हमको जी जेआरएफ अड्डा का आईपी एड्रेस दे दीजिए जी। तो जेआरएफ अड्डा वाले उस पे पॉइंट पे जाएंगे और फिर वहां पे एडटेक है तो एडटेक वाले सारा खोलेगा, फिर उसमें जो भी इसका आईपी एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस जनरेट करेगा और जनरेट करके किसको वापस दे देगा, डीएनएस को वापस दे देगा। मैम देखो, हमको प्रोटोकॉल समझ में आ गया क्यों जरूरी है, हमको इवन स्लैश भी समझ में आ गया, रूट डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं, www हमको समझ में आ गया, वेब के लिए यूज करते हैं, जेआरएफ अड्डा हम डोमेन नेम के लिए यूज करते हैं, और इनफैक्ट मैंने आपको डोमेन एक्सटेंशन भी समझा दिया कि डोमेन एक्सटेंशन का क्या काम होता है। टॉप लेवल डोमेन के अंदर हम कहां पर जाना चाहते हैं, किस प्रकार का डेटा आपको रखा हुआ है वो भी आपको पता चल गया। जैसे .com मतलब होता है आप लोगों के लिए क्या, कमर्शियल वेबसाइट है। .org ऑर्गेनाइजेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। .mil मिलिट्री की वेबसाइट है, ठीक है। .in इंडिया के नाम से इसका डोमेन नेम मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर ये आपके लिए अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन होते हैं जिसकी मदद से हमको आईपी एड्रेस मिल जाता है और हमको ये पता लगता है किस तरीके का डेटा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको मिलेगा।